नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स क्या है। अक्सर लोग बी फार्मा और डी फार्मा को एक ही कोर्स समझ लेते हैं, तो आज इस वीडियो में बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स में क्या अंतर है, इस अंतर को जानेंगे। यदि आप 12th के बाद बी फार्मा या डी फार्मा करने के लिए सोच रहे हैं और दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो इस वीडियो में आज पूरी गहराई के साथ देखेंगे कौन सी कोर्स बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। अब वही देख लेते हैं डी फार्मा का मतलब यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि यह एक डिप्लोमा डिग्री होती है। बी फार्मा 4 साल की होती है, जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, और वही दोस्तों डी फार्मा 2 साल की होती है। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं बी फार्मा या डी फार्मा करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12 कम से कम 50% अंकों के साथ सबसे पहले पास होना पड़ेगा, तभी आप बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं क्या योग्यता चाहिए बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं 12th आपको पास होना पड़ेगा, जो कि कम से कम 50% अंकों के साथ। वही 12th में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हैं, तो आप बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं एडमिशन कैसे मिलती है। तो कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाती है आसानी से, और वही कुछ कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे नीट, CUET, या दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुद का भी कोई इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। वही आप CUET के बारे में संपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और बी फार्मा के बारे में यदि आपको अलग से कोई वीडियो की जरूरत है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं बी फार्मा या डी फार्मा में पढ़ाई का लेवल क्या होती है। वही देख लेते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। तो बी फार्मा कोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं बी फार्मा और डी फार्मा में पढ़ाई का जो लेवल है वो क्या रहता है। तो वही देख लेते हैं बी फार्मा के बारे में। तो दोस्तों इसमें हर एक सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ाई जाती है, और दोस्तों इसमें मेडिसिन, कंपनी के बारे में डेप्थ में पढ़ाई की जाती है, और दोस्तों प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कराया जाता है बी फार्मा में। और यदि आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं खुद का, यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर और दोस्तों ड्रग रिसर्च, यदि आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बी फार्मा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब वही चलिए डी फार्मा के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें डेप्थ में पढ़ाई नहीं की जाती है, इसमें बस बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं क्या डी फार्मा में भी डेप्थ पढ़ाई करवाई जाती है। तो बिल्कुल नहीं, डी फार्मा में सिर्फ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट और दोस्तों मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट कराई जाती है। इसमें बस बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। यह 2 साल की कोर्स होती है। और आगे देख लेते हैं यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं कैरियर स्कोप क्या है बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहते हैं तो यदि आप बी फार्मा कोर्स किए हैं तो जा सकते हैं। यदि आप डी फार्मा कोर्स किए हैं तो बहुत चांस कम हो सकती है। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो बी फार्मा और डी फार्मा दोनों में जा सकते हैं। यदि आप ड्रग रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा यदि कोर्स किए हैं तो आप जा सकते हैं, डी फार्मा किए हैं तो नहीं जा सकते हैं। और वही देख लेते हैं यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जैसे एम फार्मा, MBA, फार्मा डी यदि आप करना चाहते हैं तो यदि आप बी फार्मा किए हैं तो कर सकते हैं। यदि आप डी फार्मा कोर्स किए हैं तो पहले आपको बी फार्मा करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वही देख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में। तो यदि आप
बी फार्मा कोर्स किए हैं तो फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, यूपीएससी, एमपीपीएससी यदि कोई भी एग्जाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल है तो इसमें सीमित मिलती है। तो अब देख लेते हैं बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स करने के बाद से क्या सैलरी मिल सकती है। तो यदि आप बी फार्मा कोर्स किए हैं तो पर मंथ 25 से 30,000 रुपया मिल सकता है। यदि आप डी फार्मा कोर्स किए हैं तो 12 से 15,000 रुपया पर मंथ मिल सकती है। तो दोस्तों इतने सारे बातों को देखते हुए अब आगे दो ही ऑप्शन बचता है, कौन सी कोर्स बेस्ट हो सकती है, बी फार्मा या डी फार्मा। यदि आपको मेडिकल स्टोर ही ओपन करना है, आगे हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए डी फार्मा कोर्स एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और वही देख लेते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। यदि आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, यदि आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं और दोस्तों आप होलसेलर मार्केटिंग करना चाहते हैं और आगे आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बी फार्मा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय।